यार आपके साथ मैं रोहित कुमार, आप न्यूज फॉर नेशन पर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां पर लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले इसको सेमीफाइनल माना जा रहा है। 5 राज्यों के में जो चुनाव है उसका चुनाव भी बिल्कुल बच गया है। चुनाव आयोग की तरफ से चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। बता दें कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में जो है ये चुनाव होने हैं और इन चुनाव को लेकर के लंबे वक्त से तैयारियां जो है वो चल रही थी, क्योंकि हर हाल में दिसंबर के पहले जो है वो तमाम चुनावी जो प्रक्रिया है उसको पूरा कर देना था। और चुनाव आयोग की तरफ से अभी हाल ही में तमाम राज्यों का दौरा किया गया, तो इस दौरे के बाद जो है इसके कयास लगाए जा रहे थे कि कभी भी चुनावों की घोषणा हो सकती है। अभी तक के जो ट्रेंड्स थे उसके हिसाब से इन राज्यों में चुनाव की घोषणा जो है जो अक्टूबर महीना है उसके पहले हफ्ते में ही होती रही है और उसी के अनुरूप चुनाव आयोग की तरफ से जो है ऐलान कर दिया गया। बता दें कि 5 राज्य, जिसमें राजस्थान जहां पे कांग्रेस की सरकार है, छत्तीसगढ़ जहां कांग्रेस की सरकार इस वक्त में है, तो तेलंगाना में जो है गैर बीजेपी और कांग्रेस की सरकार वहां पर इस वक्त है, और वहां के साथ साथ मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। तो अपनी सरकार को बचाने के साथ साथ नई जगहों पे सरकार बनाने को लेकर के जो है तमाम जो पार्टियां हैं, जो तमाम दल हैं, वो तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि लोकसभा के चुनाव साल 2024 के मार्च अप्रैल के आसपास हो सकते हैं। लिहाजा उसके पहले इसको सेमीफाइनल के तौर पे देखा जा रहा है। इंडिया बनाम इंडिया जो गठबंधन है उसका मिरेकल इसमें दिख सकता है कि कौन किस पर भारी है, और इसी से एक तरीके से कह सकते हैं कि जो सियासी हवा है वो बनेगी कि किसके पक्ष में आंधी है साल 2024 को लेकर के। चुनाव आयोग की तरफ से की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुताबिक 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया गया। मुख्य जो चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार ने तारीखों का ऐलान किया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बताया कि चुनाव 4 चरण में होंगे, जिसमें मिजोरम में 7 नवंबर को चुनाव होगा, छत्तीसगढ़ में 2 चरण रखे गए हैं 7 और 17 नवंबर को, जबकि मध्य प्रदेश में 7 जो नवंबर हैं उस दिन चुनाव होंगे, राजस्थान में 23 नवंबर को और तेलंगाना में 30 नवंबर को वोटिंग कराए जाएंगे। वोटों की गिनती के लिए सभी राज्यों में एक ही दिन यानी कि 3 दिसंबर की तारीख तय की गई है। बताया गया है कि चुनाव आयोग ने सभी 5 राज्यों का दौरा कर सभी राज्यों की राजनीतिक पार्टियों के साथ बैठक की थी। इसके अलावा सरकारी एजेंसियों, राज्य सरकारों के साथ बैठक की गई थी। हमने राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से मुलाकात भी की थी, उसके सुझावों और फीडबैक को भी शामिल किया है। मिजोरम विधानसभा का कार्यकाल जो है दिसंबर 2023 में खत्म हो रहा है, बाकी राज्यों का कार्यकाल जनवरी 2024 में खत्म हो रहा है। 5 राज्यों में जोड़ दें तो 679 विधानसभा की सीटें हैं। इन राज्यों में 16.14 करोड़ से ज्यादा वोटर्स हैं। इनमें से 8.2 करोड़ मेल और 7.8 करोड़ फीमेल वोटर्स हैं। इन राज्यों में 60 लाख ऐसे वोटर हैं जो पहली बार वोट करेंगे। इस दौरान 1,77,000 पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। साथ ही सभी मतदान केंद्र 2 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर नहीं होंगे, ये भी घोषणा की गई है। चुनाव आयोग के मुताबिक 17,734 मॉडल मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जबकि 621 मतदान केंद्रों का प्रबंधन पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों द्वारा किया जाएगा और 8,192 पीएस पर महिलाएं जो हैं वो कमान संभालेंगी। इसी के साथ 5 राज्यों में चुनावी आचार संहिता जो है वो लागू हो गई है। लोकसभा चुनाव होने हैं साल 2024 में। इसके पहले बीजेपी को सत्ता में जो है वापस आने से रोकने के लिए इंडिया गठबंधन जो है वो बनाया गया है। तमाम विपक्षी दल इसमें एक साथ आए हुए हैं और ऐसे में इंडिया बनाम इंडिया की भी ये लड़ाई आप कह सकते हैं, क्योंकि 5 राज्यों में जहां पर चुनाव है उसमें से जो 3 राज्य हैं वहां पर सीधी लड़ाई जो है बीजेपी बनाम कांग्रेस की है, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ शामिल हैं। इसके साथ साथ क्योंकि पूर्वोत्तर का राज्य है मिजोरम, वहाँ पर भी जो है चुनाव होने हैं, क्योंकि उसका कार्यकाल पहले ही खत्म हो रहा है, तो वहाँ पर भी चुनाव साथ में कराए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ तेलंगाना, क्योंकि दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है तेलंगाना, और वहाँ पर वहाँ की जो स्थानीय पार्टी है वहाँ उसका मुकाबला जो है कांग्रेस और बीजेपी के साथ में है, तो वहाँ पर लड़ाई त्रिकोणीय नजर आ रही है। लेकिन क्योंकि इस चुनाव को पूरी तरीके से इस तौर पे देखा जा रहा है कि चुनाव साल 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले का सेमीफाइनल है, जो है कर्नाटका विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जीत से जहां उत्साहित है, कांग्रेस ये मान के चल रही है कि आने वाले दिनों में इन तमाम राज्यों में कांग्रेस जो है पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी, तो बीजेपी मध्य प्रदेश में सरकार में है, वहां पर कमबैक
करने की बात करें तो दूसरी तरफ राजस्थान में गहलोत सरकार को खार फेंकने की भी बात बीजेपी की तरफ से कही जा रही है। छत्तीसगढ़ और मणिपुर जो मिजोरम है वहां पर भी बीजेपी सत्ता में आएगी ये दावा किया जा रहा है। तो दूसरी तरफ तेलंगाना में लड़ाई दिलचस्प है, वहां पर कौन जीतेगा इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।